आत्मवंदन मास्टर्स। श्लोक 26। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। 26वां श्लोक होगा। तत्र अपश्यत स्थितान पार्थ पितरन अथ पितामहान आचार्य मातुलान भ्रातॄन पुत्रान पौत्रान सखिन तथा स्वसुरान सुहृद च एव सैन्यो उभयो अपि। अर्जुन ने कहा, वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य अपने चाचा ताऊओं पिताओं गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तात्पर्य यह है कि अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका और अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों भीष्म सोमदत्त जैसे पितामहों द्रोणाचार्य कृपाचार्य गुरु शल्य शकुनी जैसे मामा दुर्योधन जैसे भाइयों लक्ष्मण जैसे पुत्रों अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। श्लोक 26। तान समीक्षा स कौन्तेय सर्वान् बंधून् आविस्थान कृपया पर्या अविष्ट विषीदन इदम अबन्यवी। जब कुंती पुत्र अर्जुन के मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच दृष्टवेम वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिष्णुस्त। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को इस समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। इसका मतलब यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य के में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि वो अभक्त अपनी शिक्षा और संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों ना हो इस ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों मित्रों संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से भर उठे जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक कि उसके अपने सैनिक का संबंध था वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों के आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। जब इस प्रकार की सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगी और मुंह सूख गया और सबको युद्ध अभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे, उसका मुंह सूख रहा था, दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान की शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, यस्यास्ति भक्ति भर्गव्यंत किंचना सर्वगुणोस्तस्य समासते सु हराव भक्तस्य कुतो महादुना मनोरथे न सती धावतो बहि। जो भगवान के प्रति अचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो उस भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अदृश्य ही आकृष्ट होता है। श्लोक
29 वेप्तुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीं संस्यते हस्तात् त्वक् च परिजहाते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। शरीर में दो प्रकार के कंपन होते हैं और रोंगटे भी दो प्रकार के होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परम आनंद के समय भौतिक परिस्थितियों के अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है, या दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है, भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण, अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है कि वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा है, उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देह आत्म बुद्धि से जन्य है। श्लोक 30 न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि। केशव, मैं यहाँ अब और अधिक नहीं खड़ा रह सकता, खड़े रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपनों के भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल ही दिख रहा। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। ऐसा भय तथा मानसिक संतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसीलिए इसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। तो मास्टर्स, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। शेष भाग का जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे।